एक्सरसाइज कौन सा है? 12.1 का कौन सा बताना है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2i का न्यूनतमीकरण कीजिए, मतलब उसका न्यूनतम मान बताना है। और इसके लिए जो असमीका है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और क्या है बाबू x प्लस 2i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है ना। अब बाकी x कामा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए सामने देख लिया जाए बाबू, सभी लोग सामने देखेंगे बाबू, होगा बहुत ही आसान। देखिए सभी लोग, सबसे पहले इस असमीका से भी पॉइंट निकालेंगे, फिर इस असमीका से पॉइंट निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे ना जी। लिखेंगे बाबू, यदि x बराबर 0, x का मान 0, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे 0, तो बचेगा y और यहाँ पर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी? 3। बिंदु का निर्देशांक 0 3 ना। और फिर यदि y बराबर 0, इस y को हम 0 के बराबर कर देते हैं, तो 2x बचेगा, और 2x का मान कितने के बराबर होगा? 3 के बराबर। तो यहाँ से 2x बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर बाबू 3 और 2 गुणा में तो 2 भागा में, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/2 और कामा। कोई दिक्कत किसी को? इसका बिंदु का निर्देशांक आ गया, इसका भी बिंदु का निर्देशांक निकालिए। यहाँ से यदि x बराबर 0, यदि x का ही मान 0 हो जाता है तो 2y बराबर 6 होगा ना जी। ये जो 2y है यह 6 के बराबर, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर द्वितीय है, बिंदु का निर्देशांक 0 ना जी। यदि y बराबर अब 0 हो जाता है, y बराबर 0, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे 0, x बराबर क्या बचेगा बाबू? 6। अब बिंदु का निर्देशांक 6। आइए कार्तीय तल बनाते हैं बाबू। यहाँ पर ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी? पहला बिंदु का निर्देशांक 0 2 है और दूसरा 3/2 0। x पर 0, तो x पर 0, y पर 3/2 0, सॉरी y पर 3, 1 2 3, तो 0 और ये 3 हो जाएगा। दूसरा है 3/2 0, 3/2 का मतलब पता होना चाहिए कि 1.5 होता है ना जी। तो 3 को आधा आधा करेंगे तो 1.5 होगा, 1.5 और ये 0, मान लीजिए कि 1 है और 2 है ना, तो इसके बीच में ना होगा 3/2 0, ये 3/2 और ये 0। यहाँ से इसको और इसको क्या करेंगे? मिला देंगे ना जी। अब इस रेखा के नीचे जाना है कि ऊपर जाना है ये भी तय कर लिया जाए। तो इस रेखा के नीचे क्या पड़ता है? मूल बिंदु पड़ता है। कोई भी पॉइंट रख सकते हैं आप। इस रेखा के नीचे मूल बिंदु पड़ेगा तो 0 0, और यह 0 0 यहाँ पर रखिए अपने जिस असमीका का यह रेखा बना हुआ है। तो 0 में 2 से गुणा करेंगे 0, यहाँ पर भी 0 0 0 मिलके 0 है। क्या 0 3 से बड़ा है? तो जब इधर का पॉइंट रखे तो संतुष्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कि इधर का ग्राफ नहीं होगा, ऊपर वाला उसका उल्टा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अगला देखेंगे बाबू 0 3, x पर 0 y पर 3, तो x पर 0 और y पर 3 यही पॉइंट रहेगा। 6 0, 1 2 3 4 5 6, ये रहा आपका 6 0। इसको और इसको मिला देना है, ठीक है ना जी। अब इस रेखा के नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, कैसे तय होगा? तो इस रेखा के नीचे यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 दिख रहा है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। ये दोनों जो 0 हैं क्या 6 से बड़े हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसके नीचे का ग्राफ ना बना करके आप कहाँ का बनाएंगे? कोई दिक्कत है किसी को? बाकी है जो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब कि ये x अक्ष और y अक्ष दोनों के धनात्मक दिशा में चलना है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब बताइए ऐसी कौन सी ग्राफ है जो आपके इन असमीकाओं से बन रहा है? तो देखेंगे कि जो बाहर का बन रहा है यही ग्राफ इन सभी का बन रहा है। अब बताइए ग्राफ ये जो बनेगा ये सब बाहर का ही बनेगा, बन रहा है ना बाबू? क्या है? कह रहा है कि इसके ऊपर जाना है, तो ऊपर जाना है तो ऊपर यही होगा। कह रहा है इसके इधर जाना है तो इसके इधर है, ये है।
इस रेखा के भी ऊपर जाना है, तो इस रेखा के ऊपर है ना, है एकरा में यदि बनावल चाहत रहा बाबू तो इस रेखा के तो नीचे ना हो जाएगा, ये कह रहा है कि इस रेखा के ऊपर जाना है। तो अब देखिए कि कौन सा आकृति बन रहा है, ठीक है ना, बोलिए। हाँ तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, बोलिए कि नहीं समझ में रहा है जी, ठीक है ना। तो ये वाला ग्राफ बनेगा और ये वाला जो ग्राफ बनेगा, तो अब इसके लिए आप बताएंगे बाबू, ये बताइए कौन कौन सा पॉइंट काम में आएगा। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, और कोई पॉइंट जो है नहीं, यही दो ही पॉइंट पर आप मान निकाल सकते हैं। चलिए, बाकी कोई ऐसा तो पॉइंट है नहीं जो आपको नहीं पता है, दोनों में से दोनों पॉइंट जो आपको पता ही है, ये 6 0 है और ये 0 3 है ना जी। लिखेंगे बिंदुओं पर उद्देश्य फलन का मान, जब बिंदुओं पर उद्देश्य फलन का मान निकालेंगे बाबू 6 0 पर, देखिए बिंदु 6 0 पर जेड का मान, तो यहाँ पर देखेंगे x की जगह पर 6 और 2 गुणे 0, 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 और 0 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा। आगे देखेंगे बाबू, बिंदु 0 3 पर जेड, तो 0 3 x पर 0 और y पर 3, x पर 0 और y पर 3 रखना है, तो 2 गुणे 3 द्वितीय है, 6 में 0 जोड़ेंगे यहाँ पर भी। तब अब इसका हमें बताना है न्यूनतमीकरण, कम से कम ये 6 जो है यही आप इस फलन के लिए न्यूनतम भी है, और यदि अधिकतमीकरण पूछता है तो यही अधिकतमीकरण। लेकिन बात क्या है, कल हम आपको लिखवाए थे जितना सब चार्ट में, क्या आप ये इतना ही पे छोड़ देंगे? नहीं, आपके लिए ये परिबद्ध क्षेत्र नहीं ना है, ये घिरा हुआ चारों ओर से नहीं ना है, ये तो खुला है ना, खुला आकृति है। जब खुली आकृति हो तब आपको बताए थे, लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध नहीं है ना जी, परिबद्ध नहीं है, अर्थात इसका न्यूनतमीकरण हो भी सकता है और नहीं भी ना जी। सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध नहीं है, परिबद्ध का मतलब कि यह घिरा हुआ नहीं है, अर्थात इसका न्यूनतमीकरण हो भी सकता है और नहीं भी। अब इसका जांच कैसे करता है कि न्यूनतमीकरण होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या करते हैं बाबू, कल लिखवाए थे ना 5वां चरण में, यही लिखवाए थे कि जो जेड का मान है, जो जेड का जो फलन है x + 2y, अब ये 6 से कम हो जाएगा यदि न्यूनतम निकालना है तो। लिखेंगे क्योंकि जेड जो है बाबू, आराम से देखते चलिए, बिल्कुल समझ में आएगा। x + 2y हमें क्या बताना है बताइए तो जरा, न्यूनतम मान बताना है ना, तो न्यूनतम बताना है तो यहाँ पर इजली देन लगाएंगे। यदि यहीं पर अधिकतम बताना होता तो इधर की तरफ मुंह होता। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है किसी को? यदि अधिकतम होता तो आप यहाँ ग्रेटर देन लगाते, लेकिन मिनिमम बताना है, न्यूनतमीकरण बताना है, तो इधर की तरफ न्यूनतम कर देंगे इस फलन को। और किस से ये 6 है ना जी, जो आपका मान आया है यहाँ पर 6, कहेंगे कि भैया कहीं कहीं किसी पॉइंट पर इसमें 1 गो 2 गो ही जाएगा, 3 गो मान निकालना पड़ता है, यहाँ पर सबका, यहाँ तो दोनों सेम आ गया है तो 6 लिख दिए हैं। यदि कहीं पर 10 12 15 आ जाए तब क्या करेंगे, तो बाबू यदि मिनिमम पूछेगा तो सबसे कम वाला मान लिखेंगे वहां पर, और यदि अधिकतमीकरण पूछेगा तो जो हम सबसे अधिक रहेगा तो हम मान यहाँ पर रखेंगे। आ रहा है समझ में? चलिए, तो यहाँ पर अब इस असमीका, ये जो असमीका बन रहा है, इसके लिए अब आप पॉइंट निकालेंगे और अपने इस जो ये तल है इस पर दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से बाबू देखेंगे कि यदि x = 0 तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 6, तो y बराबर 2 3 6, पॉइंट का निर्देशांक 0 3, तथा y बराबर यदि 0 हो जाता है, y का मान 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 6, ये क्या हुआ 6 0। अब बताइए जरा, जो 0 3 और 6 0 आया है, देखिए यह 0 3 है और है 6 0 है, 0 3 है और ये 6 0, यही पॉइंट है ना जी। क्या यह जो पॉइंट आया है यह हमारा सुसंगत क्षेत्र में अंदर कहीं पे है, लाइन पे है, मुझे भी पता है, दिख रहा है, लेकिन कहीं सुसंगत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट पर नहीं ना काट रहा है जी। तो हम कहेंगे चूंकि बिंदु से बनी ग्राफ या रेखा सुसंगत क्षेत्र में
उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात इसका क्या मान हो जाएगा, जो पूछ रहा होगा वो मान निकल जाएगा। यदि बीच में होता तो न्यूनतम और अधिकतमीकरण कुछ नहीं निकाल पाते, लेकिन ये तो किनारे पर है, उसके ग्राफ में नहीं है, अर्थात इसका न्यूनतमीकरण किया जा सकता है। और जब न्यूनतमीकरण होगा तो यही आपका न्यूनतमीकरण का मान हो जाएगा। न्यूनतमीकरण का जो मान होगा कितना हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आया है समझ में तो भी ठीक है, ना आया हो तो फिर दोबारा जरूर पूछेंगे, नोट कीजिए। बोलिए नहीं रख सकता, जो छोटा को ही रखेंगे। क्या क्या मतलब चूंकि जो लिखे हाई जेड बराबर x प्लस 2 आई, तो पहले को नहीं रख सकते हैं कि पहला में दूसरा में अंतर नहीं है, कुछ बोल देते हैं। हाई उद्देश्य फलन है, हाई सब असमिका हवे, दोनों में बहुत अंतर है। या उद्देश्य फलन यहाँ पर हम कल बोले थे रखने के लिए ना जी, और ये असमिका से तो आप यहाँ तक हल कर ही रहे हैं, यहाँ तक। यहाँ से जो अब आगे का काम है, यदि परिवर्तन नहीं है तब उद्देश्य फलन काम में लेंगे, हमेशा उद्देश्य फलन लेंगे, कभी नहीं लेंगे यहाँ पर असम। 0 3 तो दोनों का ना था, तो बस एक बार लिखेंगे ना। क्या बाबू, वो 2x प्लस वाई है ना, हाँ हाँ उसका भी 0 3 पे बन रहा है। वो क्या वाई पर 0 3 3 2 हाई नो, हाँ और का उसका भी बन रहा है। हाँ तो बस एक ही बार लेंगे ना, वहाँ पे उद्देश्य फलन है। दोबारा 0 3 3 बोला बिंदु हो जाएगा। कहाँ बिंदु बाबू, हाई 0 3, हाई 0 3 से तुमको मतलब थोड़ी होता है। तुमको सुनो सुनो सुनो, तुमको मतलब किस चीज से होता है, ध्यान दीजिए। हाई है, मान लीजिए ऐसे एगो रेखा बन गया, तो यहाँ पर एगो पॉइंट है, यहाँ पर एगो पॉइंट है, यहाँ पर यदि हाई ग्राफ बनेगा, हाई 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 पॉइंट से ना। अब भाई अंदर का ग्राफ से हमें थोड़ी ना मतलब होता है, हमें मतलब होता है जो यहाँ पर चित्र के अनुसार पॉइंट बन रहा है, तो चित्र के अनुसार एगो हाई पॉइंट हुआ, एगो हाई पॉइंट हुआ, इसी को दो थोड़ी ना लेगा। और दो का कोई मतलब है 0 3 आप जो ले रहे हैं, अब ग्राफ बना रहे 0 3 कहाँ पे रख रहा है, कौन इसमें थोड़ी रखना है जो अलग अलग मानेगा। ये तो दोनों का मान आप किस में रख रहे हैं, उद्देश्य फलन में ना, तो उद्देश्य फलन में तो सेम ही ना आएगा, उद्देश्य फलन सेम है तो सेम मान आएगा। ये थोड़ी है कि समीकरण में आपको रखना है। ठीक है जी, नोट करिए। जिनका नहीं हो पाया वो नोट कर लीजिए।